नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण जोगीदास। आई बिलोंग टू यू। आज मैं आपके साथ हेल्थ के बारे में कुछ बात करने के लिए आई हूँ। तो मुझे आशा है कि आप मेरी ये बातें थोड़ा धीरज से ध्यान से सुनेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शायद हम सब जानते हो वही बातें हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नया क्लिक हो जाए, कुछ अलग डायमेंशन मिल जाए। तो हेल्थ के विषय में थोड़ी जो भी कुछ मैं जानती हूँ मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम सबको पता है कि एक हेल्दी लाइफ, एक बेहतरीन लाइफ जीने के लिए, बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए दो मेन पहलू बहुत ज़रूरी है, दो एस्पेक्ट्स बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है हेल्दी बॉडी और दूसरा है हैप्पी माइंड, एक तंदुरुस्त शरीर और दूसरा प्रसन्न चित्त मन। ये दो एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों को साथ में लिए बिना हम एक बेहतरीन लाइफ नहीं जी सकते, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसकी भी बहुत ही डीप और वाइड डिस्कशन है। इसके अंदर हम आगे जाके देखेंगे कि कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन अभी इस वक्त हम बॉडी पे फोकस करते हैं, तंदुरुस्त शरीर के बारे में बात करेंगे। तो जब हम हेल्दी बॉडी की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो आज मुझे ज़्यादा ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। कोरोना ने हमें टटोल कर ये बात समझा दी है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आजकल जो तंदुरुस्त है वही संपत्तिवान है, ये बात हम बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो ये कोरोना ने हमें बहुत सारे इंग्लिश वर्ड गिफ्ट में दे दिए है हमारे डेली रूटीन लाइफ में, जैसे कि कोविड-19, सैनिटाइजिंग, आइसोलेशन, हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और सबसे मेन ज़रूरी वर्ड जो कि आजकल बच्चा बच्चा भी जानता है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पावर, इम्यून सिस्टम। तो जिसको रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं। तो ये क्या है इम्यूनिटी पावर? हम इतना तो जान गए हैं कि इम्यूनिटी का सीधा संबंध हेल्थ के साथ है। तो ये इम्यूनिटी पावर क्या है, कैसे बरकरार इसको रख सकते हैं, कैसे काम करती है, उसके बारे में हम थोड़ा बायोलॉजिकली समझने का ट्राई करेंगे। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को समझने से पहले हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर की एक सेल्फ क्लींजिंग सिस्टम है। शरीर को स्वयंभू सफाई की, यानी कि स्वयंभू कचरा निकालने की एक सिस्टम है, जिसमें से 5 तरीके से हम हमारे शरीर का कचरा बाहर निकालते हैं। सबसे एक है मल त्याग, मूत्र त्याग, अश्रु, पसीना। सबसे ज़्यादा 90% से भी ज़्यादा टॉक्सिन्स जिस जरिए हम निकालते हैं वो है हमारी सांसें। सांसें, यस, ब्रीथ। तो देखिए कि 90% से भी ज़्यादा कचरा निकालने वाले इस हथियार को ही हम नज़रअंदाज करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई बिल नहीं आता है, उसका कोई टैक्स नहीं भरना होता है, वो ईश्वर ने हमें मुफ्त में दी हुई है। तो ये किस प्रकार से काम करती है? तो ये हम बचपन में भी सब लोग पढ़े ही है, गूगल भी कर सकते हैं कि सांसों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा सांसें हमारी जो इनहेल होती है उसको यूज़ करके हार्ट हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ब्लड पहुंचाता है और हमारा शरीर को जिंदा रखने में या तो शरीर को हलन चलन रखने में मदद करता है। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है। तो जब तक हार्ट की कैपेसिटी, फेफड़ों की कैपेसिटी की जितनी है ऑक्सीजन लेने की, उसी ऑक्सीजन का उपयोग करके हार्ट उस ब्लड को हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो जब तक एक कैपेसिटी बराबर चल रही है तब तक वो हर एक सेल तक पहुंचाएगा, लेकिन जैसे ही वो कैपेसिटी डाउन होती है तो
जो सेल तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, वो हिस्से के, जो वो बॉडी पार्ट के, वो शरीर के अंग के सेल्स बेहोश हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं, जिसको हम पेन बोलते हैं। ये मेडिकल साइंस में पेन की ये डेफिनेशन है कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे लो हो जाता है, डाउन हो जाता है या डेड हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे पेन स्टार्ट होता है। तो एलोपैथी की गोली क्या लेते हैं तो क्या होता है, इंस्टेंट ही वो बॉडी पार्ट के सेल्स तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन वो क्या करती है एलोपैथी, एक रोग को हील करने के चक्कर में दूसरे 10 रोगों को अपने साथ एंट्री दे देती है। तो ये सब हम सब जानते हैं, वो सब बात की बात है। तो ये सिस्टम पूरा है, इनहेल, होल्ड और एक्सेल का, ब्रीथिंग का। तो ये सिस्टम के ऊपर एक रिसर्च हुआ है, इंटरनेशनल मेडिकल साइंस से रिसर्च किया, आप गूगल भी कर सकते हैं, कि जो लोग आरामदायी लाइफ जीते हैं, जिनका वाइट कॉलर जॉब है, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा चेयर पर बैठकर करने वाला काम है, तो वो लोग अपने लंग्स की टोटल कैपेसिटी का 25% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आप देखना कि 25% तक का ही जब हम लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उतनी कैपेसिटी जितना ऑक्सीजन लेते हैं, उतना ही कैपेसिटी का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें इतनी कैपेसिटी में हम अच्छी तरह से जी पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हम 30 इयर्स तक, 35 इयर्स तक तो हम अच्छी तरह से खा पी के मस्ती में जी सकते हैं। जो भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसके बाद 35 के बाद या अभी तो 40 के बाद तो बीपी, डायबिटीज़ या हार्ट का प्रॉब्लम किसी न किसी को एंटर हो ही जाता है। इंजोमेनिया आता है, डिप्रेशन आता है, तो बुलिमिया आता है। तो ये सब जो भी तकलीफ़ें आती है, वो जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और जो कैपेसिटी है वो उतनी ही है, पर 25% जितनी ही, तब वो जो उसकी शरीर की ज़रूरियात और फेफड़ों की कैपेसिटी, वो दोनों के बीच में जो भी अंतर होता है ना, उसकी वजह से शरीर में सारी तकलीफ़ें, मन में सारी तकलीफ़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई चलो अच्छी तरह से जीतो। अभी कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये 25% की कैपेसिटी, फेफड़ों की कैपेसिटी में ही कोई इंसान अपनी पूरी लाइफ भी ख़त्म कर देता है, पता भी नहीं चलता है। तो होता है ऐसा, कुछ ऐसा नहीं है। तो हमें एक प्रश्न आएगा कि भाई जब हम अच्छी तरह से जी पाते हैं, तो इन सब झंझटों में क्या गिरने का, क्यों इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की, क्यों फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने की। तो उसके लिए हम समझते हैं एक बात को कि भाई ये रोग प्रतिकारक है शक्ति जो हमारी है, ये जैसे कि देश की सरहद पे एक सेना जैसे तैनात रहती है, जो कि बाहर के दुश्मनों को अंदर आने से पहले डिफेंस करती है। उसी तरह ये रोग प्रतिकारक शक्ति भी बाहर के जीवाणुओं को, विषैले पदार्थों को अंदर आने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देती है। कभी कभी अंदर आ जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने में भी उसी का ही मेन हाथ होता है, डिफेंस करने में। तो हम जब डेली रूटीन हमारा है एकदम सिंपल साधारण सा, उसको ही जब हमें जीना है पूरी ज़िंदगी, तो कोई ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्या सडन हमला होता है सरहद पे, यदि एकदम से हमला हो गया, तो क्या हमारी सेना सो रही है उस टाइम पे? अचानक से हमला होता है और पूरा विनाश करके चली जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये हमें अपने शरीर के बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई वातावरण में आजकल बहुत ही डेंजर सेनाएँ घूमती रहती है, जैसे कि कोरोना की है, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, बहुत। तो वो सब जो जीवाणु है, इसके लिए जो एक्स्ट्रा ताकत चाहिए लड़ने की, तो उसके लिए क्या हमने हमारी सेना को ट्रेन किया है, उसको उसके लिए प्रिपेयर किया है? अगर नहीं किया है तो हाँ, ये ज़रूरी है कैपेसिटी बढ़ाने की। आपको ये पता है कि जो एयरवेज होती है हमारी, जो फ्लाइट्स वगैरह होती है, तो
प्लेन, शायद अभी तो सब फ्लाइटें बंद है, तो ये भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि वो फ्लाइट कभी जिस दिन उसकी उड़ान नहीं होती है उस दिन भी वो फ्लाइट के पूरे मशीनरीज का चेकअप होता है। उसका छोटे से छोटा भी स्क्रू या वायर वो सब डेली का डेली चेकअप होता है। भले ही उसकी उड़ान ना हो फिर भी डेली चेकअप होता है। क्यों? क्योंकि उसके सिस्टम की एक हल्की सी थोड़ी सी भी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो हमारे शरीर में 35-40 के बाद भी बहुत सारे वायरिंग हिल जाते हैं, बहुत सारे स्क्रू ढीले हो जाते हैं, फिर भी हम अवेयर नहीं होते कि यार ये यही चालू रहा तो आगे जाके कुछ नुकसान होगा। ये अवेयरनेस सब में नहीं आती है। तो ये अवेयरनेस लाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हमें हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए केवल फेफड़ों की कैपेसिटी ही काम नहीं कर सके, उसके पीछे बहुत सारे उसके साथ उसके बहुत सारे और भी पहलू है जिसको ठीक करना होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, प्रसन्नचित्त मन। तो हमारे मन की परिस्थिति भी ये रोग प्रतिकारक शक्ति पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है। तीसरा है हमारा फूड हैबिट डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है। चौथा है हमारा मन को हमारी जो स्पिरिचुअल कुछ आदत है वो भी हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति पे इफेक्ट कर। ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, इसमें बिलीव होता हो ना होता हो इट्स ओके, लेकिन हम फिज़िकल लेवल पे तो हम अपना एग्जामिनेशन खुद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में अभी तक मैंने जो बात की अभी तक उसको लेके हम अपना खुद का एग्जामिनेशन खुद करेंगे। हम अपने आप को ही कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उसके आंसर एक जेन्युइन एक सच्चाई से हम देने का ट्राई करेंगे। क्या कि हमारा शरीर जो है वो सुबह में जो ताजगी से उठता है, जो एनर्जी से उठता है, वही एनर्जी शाम तक बरकरार है क्या? जो प्रसन्न माइंड, जो शांत मन से हम सुबह में उठते हैं, वही शांति पूरे दिन की भगदौड़ की वजह से भी वो शाम तक बरकरार है क्या? हमारी स्माइल हर एक सिचुएशन में, हर एक ऑपोजिट व्यक्ति के साथ, हर एक ऑपोजिट सिचुएशन के साथ भी स्माइल करने के लिए तैयार रहती है क्या? एक क्वेश्चन हमें पूछना है। दूसरा कि कभी हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क आ गया, कभी हमें हमारे डेली रूटीन से कुछ ज़्यादा हमें काम करने की नौबत आ गई, सपोज़ कि कभी रोड पे भागना पड़ा, कुत्ता पीछे पड़ा तो क्या हम आसानी से भाग सकते हैं? क्या ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं? तो थोड़े क्वेश्चन आंसर हम जब अपने आप को ही करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ करना ज़रूरी है। तो वो क्या करना ज़रूरी है, हम कैसे कर सकते हैं, वो सब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए ये वीडियो आप देखिए पूरा, लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अवेयरनेस जगाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और सरप्राइजेस लेके पर भी मैं आपके पास आऊँगी। तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गुड बाय, जय गुरुदेव।